80% ऑफ अवर वेल्थ, जो भी हम अपना खर्चा कर रहे हैं बॉडी पे, 80% हम अपनी बॉडी के लिए करते हैं। बढ़िया साड़ी पहन लो, बढ़िया, एक तो वो मेकअप आर्टिस्ट बहुत है, बढ़िया से बढ़िया महंगा मेकअप कर लें, फिलर्स लगा लें, लेकिन हम सोल के लिए, ब्रेन के लिए क्या कर रहे हैं? 2% भी नहीं। आज जब हम स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज ये BAMS MBBS सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MD बन गए हैं? सही कह रही है। इनकी खुद की वैल्यू तो खत्म हो गई। हाँ। इफ यू वांट टू फॉलो अ पाथ, जस्ट बी द पाथ। जो बच्चे जिनको नहीं आता, सबको कभी ना कभी नहीं आता, और जिनको तुम्हें लगता है आता है उनको भी नहीं आता। डू नॉट वेट टू कंप्लीट योर BAMS कि जब युद्ध में जाएंगे उस दिन तलवार उठाएंगे, क्योंकि नहीं। और एक पहले से ही सीखनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए एक और चीज बोलूं कि जो अपना टाइम, अगर हम इसको अच्छे से पढ़ने में यूटिलाइज कर लेते हैं ना, क्योंकि कई प्रॉब्लम आती है, कई लोग होते हैं कि जब BMS पूरा हो जाता है, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, फिर कहते हैं यार ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, लाओ पढ़ लेते। हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, तो आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है, बहुत बेहतरीन होने वाला है। आयुर्वेदा की दुनिया में जो हमारे साथ में दो गेस्ट हैं, इन्होंने 14 साल करीब इस पे एक्सपेंड किए हुए हैं। आयुर्वेदा कंसल्टेंट हैं, बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, और हमारे साथ में हैं डॉक्टर सुनित्री सिंह चौहान और परीक्षित सिंह चौहान। मोस्ट वेलकम है सर हमारे इस चैनल थैंक पर, यू सो Thanks, मच। so जिसमें much. स्टूडेंट्स पेरेंट्स बहुत देखते हैं, और इसमें वो सारे बच्चे हैं जो मुझे लगता है आपकी आयुर्वेदिक जर्नी से बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। बिकॉज आयुर्वेदा की दुनिया में क्लिनिकली लोग बहुत कम बताते हैं। जैसे इन जनरल लोग किया तो BMS है, बट ट्रीटमेंट एलोपैथ का कर रहे हैं। करेक्ट। मैंने आपको प्रोफाइल तब फाइंड आउट किया जब हम लोग सर्च कर रहे थे कि भैया वहाँ बढ़िया पंचकर्मा सेंटर किसका है। देन आई फाउंड डॉक्टर सुनित्री सिंह, जो सुनेत्रीज हाँ, आयुर्वेदा। हाँ आयुर्वेदा करेक्ट, करके आया। करेक्ट। तो मैंने सोचा कि अब आपको रीच आउट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपका जो आयुर्वेदा की जर्नी है वो स्टार्ट कहाँ से हुई? ओके, तो मैं एक बहुत मज़ेदार बात कहना चाहूँगी जो हमारे गुरु लोग कहते हैं, और उससे पहले एक छोटा सा मंत्र हम लोग पढ़ना जी चाहेंगे। बिल्कुल। ठीक है। ओम ब्रह्मदक्षा शिवरुद्रेंद्र भूचंद्रार्क आनिला ऋषस औषधि ग्राम भूत संगाश पांतुवा। ओम नमो धन्वंतरे नमः। तो आयुर्वेद हम लोगों को ऐसा लगता है ना, हमने चुना, है ना। इतने 5000 वर्ष पूर्व एक ऐसी विधा है जो अपने को आज तक उसी स्थिति में बनाए रखा। चीज़ें आई और चली गई, लोग आए और चले गए, है ना, लेकिन आयुर्वेद वहीं का वहीं है। तो आप ये बताओ, उसे हम चूज़ कर सकते हैं क्या? आयुर्वेद ने हमें चुना, एंड वी फील वेरी प्राउड कि हम उन चंद लोगों में हैं जो आयुर्वेद के द्वारा सच में लोगों का जो सर्वे संतु निरामय वाला है ना, कर सकते हैं कि सबका सर्वे भवन्ति सुखना, सब लोग सुख रहे, आयुर्वेद से सब लोग सुखी रहें, ये कर सकते हैं। तो आयुर्वेद, जिन भी बच्चे जो आज देख रहे हैं ना, वो ये मान लें आपने तो आयुर्वेद को नहीं चुना। सच है ये बात? चाहे नीट, चाहे उससे पहले वो होता था क्या AIPMT होता था, PMT तो CPMT। CPMT, हम हो ही नहीं सकते आयुर्वेद को चुनने वाले। आयुर्वेद ने हमें चुना है। युगों युगों के बहुत सारे आपके बहुत पुण्य कर्म इकट्ठे हुए हैं जो आयुर्वेद ने आपको चुना है, और अगर आप चुन लिया है ना, तो आप अब आयुर्वेद को गले लगाइए और उसको जाने मत दीजिए, एंड इतने आगे जाएंगे ना, पीछे मुड़ना क्या, मतलब लोग आपको फॉलो करेंगे। क्या बात है। जैसे आप भी अपने 11th-12th स्कूलिंग में रहे होगे दोनों लोग, है ना? डेफिनेटली। तो तब आप लोगों ने कैसे सिलेक्ट किया आयुर्वेदा? जैसे इन जनरली बच्चों की लाइफ जो जनरल जो रहता है मिडिल क्लास बैकग्राउंड में, भाई नीट देंगे, MBBS नहीं मिला तो आयुर्वेदा ले लिया। करेक्ट। मेरे चैनल पर मुझे लग रहा है कि अगर हम सिर्फ यूपी या उत्तराखंड की बात करें तो 80% बच्चे हैं जो इसको देख रहे होंगे। जितने इस बार एडमिशन हुए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर 8000 न्यू एडमिशन है तो 8000 के 8000 देख रहे होंगे। ऐसा है। तो इस तरह से एवरी ईयर हर साल बच्चे आते हैं, देखते हैं। तो हम लोग तो आयुर्वेदा प्रमोटर्स हैं बेसिकली, मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं जी बट मैंने आयुर्वेदा को बहुत देखा कि मतलब लोगों को जानने की ज़रूरत है। जी। तो आयुर्वेदा को कब आपने प्लान किया कि मुझे आयुर्वेदा करना चाहिए? तो पहले डॉक्टर साहब बता रहे हैं या मैं बता रही हूँ? मैं एक्चुअली पहले सर बताएंगे। हाँ, मेरी फैमिली में तो आयुर्वेदा में कहूँगा बहुत मतलब पाँच पीढ़ी से लगभग। हाँ हाँ।
और डॉक्यूमेंट की बात माने तो मेरे दादाजी की एक डिग्री है 1939 की। तो Okay. मैं तो तब से, जब से मेरा बर्थ हुआ, मैं सुनता आ रहा हूँ या देखता आ रहा हूँ। इवन मेरे बाबा जी के बारे में तो ऐसा भी बोला जाता था, बेसिकली आई एम फ्रॉम सहारनपुर। वो सहारनपुर से। सहारनपुर। तो सहारनपुर के पास एक गांव है फतेहपुर, वो शाकुम देवी सिद्धपीठ है, उसके पास में है। तो लोग ऐसा बताते हैं कि बाबा जी के पास एक उस टाइम साधन तो जैसे कम ही होते थे, तो एक ऊंट होता था हाँ हाँ। और उसके पैर में घुंघरू बंधे होते थे। हम्म। तो बाबा जी इवन हरिद्वार तक जाते थे और जहां से वो गुजरते थे तो ऊंट की छमछम की आवाज आती थी, तो लोग जानते थे वैद्य जी जा रहे हैं, हमें इनसे ट्रीटमेंट दिखा लो जल्दी से जाके भाई। तो मेरा तो तब से था कि फिर फैमिली में सुना कि बाबा जी ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो यही था प्लान कि फिर पिताजी सेम प्रोफेशन में आए, वो गुरुकुल कांकड़ी से पास आउट है। तो ये परंपरा है मेरी, तो मैं तो देखता आ रहा हूँ कि आयुर्वेद क्या क्या कर सकता है। तो बस तब से शुरुआत है तो आयुर्वेद आपने एक्सपोजर पहले से देखा होगा। की। ना एक्सपोजर का तो लेट्स ऐसे सही कि जो मैं बोलूँ दादाजी वाला मेरा पीरियड था, वो मैं बोलूँ कि वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश था, सब कुछ था। लेकिन जो मिडिल वाला टाइम आया, लाइक फादर वाला, तो उसमें मतलब उतना मैंने नहीं सुना कि लाइक आयुर्वेदा के लिए उतना काम हो रहा है। वो तो बस एक ट्रेंड में चल रहे थे कि उन्होंने किया तो ये भी कर ले रहे हैं। आपकी जनरेशन में तो हो रहा है सर। हाँ, लेकिन जब आया फिर थोड़ा कुछ काम होने शुरू हुए, आयुर्वेदा को एक्सपोजर मिला, तो तब से तो फिर ये होगा कि नहीं 100% यही करना है, फिर इधर उधर का चांस खत्म। वो जितना बीच में कम रहा है ना, उतना एक्सपोनेंशियल अभी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। अभी जो एक्सपो हुआ था आयुर्वेदा उत्तराखंड में, जैसे हम लोग इन जनरली 10-15 कंपनी जानते हैं बड़ी बड़ी की हैं मार्केट में, मैंने वहाँ पे देखा करीब मुझे लग रहा है सर 500 स्टॉल थी, 500 से कम नहीं होंगी। उसमें भी एक चीज़ और है कि लाइक जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, देखिए वो लाइक जो हमारी मतलब जो भी बोलें कि अपनी परंपरा से पुराने काम कर रहे हैं, वो सेलेक्टेड ही हैं, ठीक है ना। अभी जो नई कंपनी आई है काम तो अच्छा कर रही हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा अपना लाइक अभी उनको सेटल होने में, प्रूव करने में, इसमें थोड़ा समय है। क्योंकि जो हमारी क्लासिकल प्रिपरेशन है ना, उसके लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड्स चाहिए आयुर्वेद की। तो लोगों ने भी क्या किया कि मिक्स एंड मैच करके कुछ कुछ मेडिसिन डेवलप कर दी हैं। तो है, देखते हैं कि कैसा चलता है। लेकिन हाँ, लेकिन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि इतना बड़ा फेयर तो हम लोग भी थे उसमें, 4 दिन 5 दिन हम उसमें पूरे, तो पूरे वर्ल्ड में कहीं होता नहीं है। तो गवर्नमेंट कर रही है ट्राई, अगर ऐसे करते रहे तो बहुत बहुत अच्छा, और अच्छा टाइम अभी और आएगा। मैम आपका अर्ली लाइफ कहाँ पे रहा? ओके, तो मैं दिल्ली की बॉर्न एंड बॉटअप हूँ, वैसे उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? ओके, तो जब हम, एक बड़ी मज़ेदार कहानी है, जब हम छोटे थे तो माय फादर यूज्ड टू से ये मत बताना कि कहाँ के हो, क्योंकि हम कासगंज के रहने वाले मेरे फादर हैं, बिलोंग करते हैं। तो ऐसे कहते थे ये बोलना कि आसपास के हो, क्योंकि लोग डर जाते हैं कि यह तो गुंडों के प्रति। एटा कासगंज को थोड़ा इस तरह से माना जाता था। एंड माय मदर इज़ फ्रॉम बुलंदशहर। फादर डीडीए में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे हैं, मामा प्रिंसिपल थी, अपना स्कूल चलाया है। सो बाकी ताई जी चाची सब वो। एंड आयुर्वेद हमेशा से था। मेरे चाचा डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेदा देहरादून रहे हैं, डॉक्टर के सिंह। एंड आई कैन से अ वास्ट नॉलेज, और उनके व्यक्तित्व का एक मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव रहा। हम बचपन से ही देखते थे वो च्यवनप्राश बना रहे हैं, खदिरादी वटी खिला रहे हैं, लवण भास्कर खिला रहे हैं। वो गवर्नमेंट डॉक्टर थे, तो कुछ कुछ दवाइयाँ हमें खिलाते थे। तो आयुर्वेद का ये था। दूसरा, बिकॉज आई एम अ लिटिल बिट इनटू स्पिरिचुअलिटी, तो मुझे थोड़ा सा एक ऐसी ही चीज़ करनी थी जहाँ नॉट ओनली एक गोली दी और ठीक हो गया। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, पेशेंट आता है ना मेरे पास, क्या करते हो, मन कैसे लगाते हो, मन कैसे लगता है, नींद कैसी आती है। तो जहाँ सोल टू सोल कनेक्शन होता है ना, या तो मैं बोलती भी थोड़ी ज़्यादा हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि वी हैव टू कनेक्ट। ऐसी जो पैथी है वो तो आयुर्वेद ही है, जहाँ आप नॉट ओनली, आज WHO कहता है ना कि माइंड बॉडी सोल एंड स्पिरिचुअली आप सब तरह से ग्रो करते होते हो, तब आप हेल्दी होते हो। हमारा आयुर्वेद तो तब से कहता था, है ना, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम, ठीक है, नित्यम अनुबंधश्च, ठीक है, प्रायर आयुरुच्यते। तो आयु की परिभाषा ही हमने तो ये बताई, जिसमें इन सब का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए पता नहीं कैसे आयुर्वेद ने मुझे चुना। और चाचा जी ने बोला देहरादून बहुत अच्छा है, एंड उत्तरांचल बहुत सुंदर है। एंड चाची बोलती है रोज़ी, हम गए थे, माय निकनेम इज़ रोज़ी, आई वुड जस्ट, सॉरी वो रिवील हो गया। कुछ खास नहीं था, बहुत मॉडर्न नेम है। सो
उन्होंने बोला बहुत प्यारे प्यारे बादल आ रहे थे। देहरादून में जो हमारा कॉलेज है, उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज के हम लोग पढ़े हुए हैं, बहुत डिवाइन प्लेस है। वहाँ पे हम पढ़ते देखा थे हुआ तो मैंने। बादल आ जाते थे और अंधेरा हो जाता था, क्लास छुट्टी। मसूरी गए, मसूरी से 18 किलोमीटर्स केवल दूर है। सो ऐसे करके देवभूमि में, हिल स्टेशन पे हाँ, और अथर्ववेद का एक वो पढ़ा तो मुझे लगता है कुछ तो मज़ेदार, कुछ तो ऐसा किया होगा मैंने पिछले जन्म में कि मुझे ये मिला। एंड आई वुड से कि फिर ससुराल भी वैसा ही मिल गया अभी जहाँ आएंगे पे उस पे कैसे मिला।